परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाँ दोस्तों, मैं के पी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी से। आज आइए देखते हैं, ये आपके सामने है क्वेश्चन शीट साइंस 2 फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन। आज इस पेपर में आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे साथ में। इसको अच्छे समझिए, देखिए, करिए और पूरे नंबर के लिए निकल पड़िए अभी से। क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ आपका कोरिलेशन है, सहसंबंध है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ध्यान देना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सिद्धांत दिया डार्विन ने। दूसरा है फिर आगे एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण, ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे लैमार्क। तो कोरिलेशन में अगला क्या होगा? लैमार्क होगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन, वाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ किंगडम प्लांट। जो ब्रायोफाइटा होते हैं, आप ये क्वेश्चन आपको 9th मिला था। ब्रायोफाइटा संघ है, एक फाइलम है, तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन क्यों कहते हैं? एम्फीबियन का मतलब उभयचर। तो ब्रायोफाइटा की वनस्पतियों को उभयचर क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, ब्रायोफाइट्स ग्रो ऑन द मोस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटे। इसका आंसर क्या है? जो ब्रायोफाइटा की वनस्पतियां हैं, ये तो जल और थल दोनों पर रह लेती हैं, लेकिन इनको अपने प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पानी में ही जाना होता है, इसलिए इनको कहते हैं उभयचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट निकालना है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा स्त्री केसर का, जायांग का सबसे ऊपर का भाग होता है। स्टाइल उसके नीचे के जो तंतु होते हैं। पोलन परागकोश होता है। ओवरी अंडाशय होता है। अब ध्यान ये देखेंगे यहाँ पर, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों स्त्री केसर हैं, फीमेल पार्ट है। एक ये 20 का है पोलन, मतलब परागकोश, ये नर जननांग का पार्ट होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स या पोलन। व्हाट आर स्टेम सेल्स, मूल कोशिका किसे कहते हैं? व्हाट आर द स्टेम सेल्स, मूल कोशिका से क्या समझते हैं? आंसर देखें, आपको सामने है। सच सेल्स, यहां पर है, such cells in the body of multicellular and animals which give rise to other various types of cell are stem cell। मतलब ऐसी सारी कोशिकाएं जिनमें अपनी जैसी कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उन कोशिकाओं को हम मूल कोशिका कहते हैं। 5, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। नीचे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एन इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल। हमारे इकोसिस्टम में पोषण का प्रवाह होता है, वह कोई डायरेक्शन नहीं होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारे इकोसिस्टम में पोषण का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, इस क्रम से चलता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग आपका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी। वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अब यहाँ 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 कैलोरी पर ग्राम, 4 कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलती है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। नीचे दिए गए इसमें से कौन सा ग्रीन एनर्जी का सोर्स नहीं है, हरित ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विंड,
ये है, नेचुरल गैस ये है, सनलाइट ये भी है, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म से जो ईंधन निकलते हैं वो ग्रीन एनर्जी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डैश इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में, शकरकंद में, अब पहले आप देखिए वेजिटेटिव प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, शाकीय प्रजनन क्या होता है। पौधों में होने वाले प्रजनन की वह विधि जो कि उनको फूलों के अलावा बीज को छोड़ करके जड़ से, तना से, पत्ती से, इनसे जो प्रजनन होता है उसे कहते हैं हम शाकीय प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको ये बताना है, शकरकंद आप जानते होंगे, स्वीट पोटैटो, उसमें किस चीज़ से, पत्ती से प्रजनन होता है कि जड़ से होता है, तने से होता है? उसका आंसर होगा जड़ से। शकरकंद में शाकीय प्रजनन विधि जड़ से होती है, इसका आंसर होगा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ द NADH2। NADH2 के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आंसर आपका होगा विटामिन B5 होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ एल्कोहल अकर्स ऑन डैश सिस्टम। जब कोई व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसका सबसे असर कहाँ पड़ता है, ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? फेफड़े पर पड़ता है या फिर दिमाग पड़ता है, शरीर पड़ता है, मन पे पड़ता है? तो आपका आंसर होगा हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे तंत्रिका तंत्र पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है अल्कोहल का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग इन 5। नीचे दिए गए क्वेश्चन है, आपको 5 करना है। नंबर 1, राइट द फॉर्म्स ऑफ विच फॉलोइंग फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड आफ्टर डाइजेशन। नीचे आपको कुछ फूड दिए गए, कुछ भोजन प्रकार हैं, पचने के बाद में उसका रूपांतरण किस में होता है आपको ये बताना है। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर है, मिल्क पचेगा तो क्या बनाएगा, पोटैटो पचेगा तो क्या बनेगा, तेल पचे, डाइजेशन के बाद क्या होगा, चपाती पचेगी तो क्या होगा। ध्यान देना, जब मिल्क का पाचन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अमीनो एसिड बनता है, शुगर बनता है और फैटी एसिड बनता है, अमीनो अम्ल, शक्कर और वसीय अम्ल बनता है। और आलू, पोटैटो के डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज बनता है। तेल के पाचन के बाद में फैटी एसिड, वसीय अम्ल बनता है। और चपाती, रोटी जब पचती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। दोस्तों आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ये। अब सेकंड देखें, स्केच द लेबल डायग्राम शोइंग द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको एक डायग्राम बनाना है, उसमें स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दिखाना है। तो ये फूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब पराग के कण उसी फूल के परागकण से निकलकर उसी वर्तिकाग्र पर जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं, इसको बोलते हैं स्वपरागण। तो ये वाला फिगर आपका हो गया स्वपरागण। जबकि दूसरे में एक फूल से परागकण निकल करके दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, इसलिए ये प्रक्रिया होगी परपरागण। तो आपने ये हो गया सेल्फ, ये हो गया क्रॉस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इफ अ पीस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन द कंटेनर इन मॉइस्ट प्लेस फॉर 2 to 3 days। अगर एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर के एक डिब्बे में, नम डिब्बे में 2 से 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो व्हाट विल यू सी, आप क्या देखेंगे। सेकंड, राइट साइंटिफिक नेम एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म यू में ऑब्जर्व। आपने जो कुछ भी देखा है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। नंबर 1, जब आप ब्रेड को कंटेनर में रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, वो भी नम कंटेनर हो, उसमें सफ़ेद प्रकार के एक रेशेदार दिखाई देता है, आकृति दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं, क्या जानते हैं, वाइट फोर्स टू बी सीन ग्रोइंग ऑन पीसेस ऑफ ब्रेड इज कॉल्ड फंगस राइजोबियम। ठीक, पहला आपने पूछा गया व्हाट विल यू सी, आप क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसमें सफ़ेद प्रकार के रेशेदार वस्तु देखेंगे।
अब उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है फंगस म्यूकर। इट इज सेप्रोट्रॉपिक, डिवाइड एंड क्लोरोप्लास्ट। इट हैज़ फाइबरस बॉडी। तो जब आप ब्रेड को टिन के डिब्बे में नम में रख देंगे तो उस पर सफ़ेद रंग के निकल जाते हैं रेशेदार वस्तुएं, उसे हम फफूंद कहते हैं, फंगस कहते हैं, राइजोबियम होता है वो, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये पिक्चर आप देख करके इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन है आप उसे बताना है। ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है? रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया। ये देखिए, आप प्लेनेरिया देख रहे हैं। प्लेनेरिया में पुनर्जनन, ये प्रजनन का नाम है, पुनर्जनन विधि द्वारा होता है प्रजनन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इज बॉडी आउट इन 2 पार्ट्स, बताया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म। चपटे कृमि और गोल कृमि में आपको अंतर लिखना है। नंबर 1, चपटे कृमि लीफ लाइक फ्लैट बॉडी, पत्ती की तरह चपटी बॉडी होती है, और उसकी थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी, इसकी गोल बॉडी होती है राउंड वर्म की, गोल कृमि की। और फ्लैट वर्म में नो सीलोम, इसमें कोई अंतर्गुहीन गुहिका नहीं पाई जाती है, कोई सीलोम नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट, इसमें एक आभासी सीलोम जैसी रचना दिखाई देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल ए एंड बी। यहाँ पर 2 सिंबल बने हैं, ए और बी। ए और बी को देखकर आप बताना है कि ये दोनों मीनिंग किस लिए ये सिंबल आए हुए हैं। ध्यान देखना, ये जो आप हरे रंग का देख रहे हैं, ग्रीन रंग का, ये ग्रीन एनर्जी का है। किसका? यह हरित ऊर्जा का है। यह इको फ्रेंडली एंड इनएक्सटेबल सोर्स है, माने यह पर्यावरण हितैषी एक साधन है। जबकि दूसरे में क्या है? यह सेव वाटर की आकृति है। इसके द्वारा बताया गया पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका स्रोत सीमित है, इसलिए हमें इसका यूज संभाल के करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच बिजनेसेस विल यू स्टार्ट नियर द एग्रो टूरिज्म सेंटर। अगर कोई एग्रो टूरिज्म है तो उसके पास में कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? आप अपने मन से लिख सकते हैं, होटल, प्लांट नर्सरी है, फ्रूट वेजिटेबल स्टॉल है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, प्रोडक्ट्स और सेल ऑफ पिकल अचार है, पापड़ है, जैम है, जेली है, फ्रूट जूस है, इन सबको हम वहाँ पर बेचेंगे। फ्रैंकली आप इसका आंसर लिखेंगे, ज़्यादा इसमें चिपक कर याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 5। कोई 5 क्वेश्चन करना है इसमें, 15 नंबर का क्वेश्चन होता आपका, 3-3 नंबर का। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पिक्चर आप देख लीजिए। अब इसमें प्रश्न क्या है, विच एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज शोइंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में उत्क्रांति के कौन से प्रमाण की बात करी गई है? आप जानते होंगे भ्रूण विज्ञान है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा, व्हाट कैन बी प्रूवन विद दिस प्रूफ। इस प्रूफ से क्या प्रूव कर सकते हैं? इससे हम बता सकते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एम्ब्रियोज इज अर्ली स्टेज इंडिकेट दैट ऑल दीज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर। माने प्रारंभिक समय में इन भ्रूणों में समानता हमें ये बताती है कि हम सारे सजीवों के पूर्वज एक ही रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है, गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। उत्क्रांति का एक प्रमाण और दीजिए। तो ढेर सारे हैं, और शेषी अंकों का प्रमाण है ना, आकारिकी का है, एनाटॉमी का है, वेस्टिजियल का है, कनेक्टिंग लिंक है, कुछ भी आप एक याद करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड बाय यू फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने द्वारा किए गए 6 कदमों को, ये कुछ काम को बताइए। सिंपल बात है, स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड फॉर एनवायरमेंटल
कंजर्वेशन आर कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कंजर्वेशन सुरक्षा है, कंट्रोल नियंत्रण, प्रोडक्शन उत्पादन, प्रिजर्वेशन बनाए रखने की क्रिया, प्रिवेंशन रोकथाम एंड अवेयरनेस जागरूकता। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ये चीज़ें आपके लिए करनी है। व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, नीचे दिए गए पिक्चर में क्या दिखाया गया है? राइट नेम एंड टॉपिक लेवल ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर है, ये फिगर आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस फिगर आप देखेंगे, उत्पादक है, शाकाहारी है, पक्षी को सांप खा रहा, सांप को बाज खा रहा। अब क्या बताना है? ग्रीन प्लांट फूड चेन इज शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में फूड चेन खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है। ग्रीन प्लांट प्रोडक्शन, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, स्मॉल बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक टेरिटरी कंज्यूमर, आउल टॉप कंज्यूमर। नेक्स्ट, स्केच एंड लेबल द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मानव मादा जननांग को आपको आकृति बनानी है और उसको आपको लेवल डायग्राम बनाना है, नाम लिखना है। ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ओविडक्ट है, ओवरी है, यूटेरस है, वजाइना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हमारे लिए है। अगला क्वेश्चन आप सामने है, यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ है। वुमेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, मैन प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, 22 + X and Y or 22 + Y, whereas woman produces only 22 + X type of ova. Female embryo is produced by union of 22X sperm and 22X ovum. Male embryo is produced by union of 22 + Y and 22 + X. मतलब अगर मेल से 22 के बाद में 23वीं जोड़ी का X आएगा तो पैदा होने वाली संतति लड़की है, Y आएगा तो लड़का। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। पिक्चर आप देखिए, यह है पिक्चर आप, ये भी हरित ऊर्जा का है, पवन चक्की है। देखिए इसमें क्या है? विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? ग्रीन एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर। विच पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच एनर्जी? इसमें कौन सा पावर प्लांट है? इट इज बेस्ड ऑन विंड पावर। इज दिस पावर प्लांट इको फ्रेंडली? क्या यह पावर प्लांट इको फ्रेंडली है? यस, दिस प्लांट इज इको फ्रेंडली। ठीक है, एंड पोल्यूशन फ्री। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इज प्रोविंग हार्मफुल। मैं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किस प्रकार हमारे लिए नुकसानदायक है? आंसर, मिसयूज ऑफ टाइम। पहला, समय का दुरुपयोग। डेवलपिंग हैबिट ऑफ वाचिंग ऑप्शंस, माने आदत पड़ जाना, हैबिचुअल हो जाना। और इंक्रीज इन द साइबर क्राइम, और इससे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। पर्सन्स बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑटिस्टिक, लोग स्वकेंद्रित हो गए हैं। लोगों का अपने एक ही परिवार में कई लोग हैं, तो मोबाइल की ही देन है कि लोगों की बात कई दिनों तक आपस में हो नहीं पाती है। पीपल आर बिकमिंग मोर वायलेंट, लोग हिंसक बन रहे हैं। टू रॉन्ग कार्टून्स एंड गेम्स, नए कार्टून और गेम देख करके। पीपल आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन द मशीन, लोग धीरे धीरे स्वावलंबी न होकर मशीन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। और सेल्फ रिलायंस इज ऑन द डिक्लिन, और हमारे अंदर जो सेल्फ रिलायंस है, स्वप्रेरण की भावना है, धीरे धीरे कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर एंड विच फॉर्म्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आर यूज इन द बॉडी। डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड हमारे बॉडी में किस प्रकार यूज होती है? अमीनो एसिड फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड आर यूज इन योर बॉडी एज फेलोज। क्या क्या है? पहला ब्लड बनता है, ब्लड, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। फिर स्किन, मेलानिन, पिगमेंट और केराटिन। बोन्स में ऑक्सिन,
सेल्स में एंजाइम और प्रोटीन्स, पैंक्रियाज में इंसुलिन ट्रिप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, मसल्स में फ्लेक्सिबल प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी वन, एक क्वेश्चन करना है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है। विच प्रोसेस शोन इन द एबव फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें कौन सी प्रक्रिया बताई गई है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज शोन इन दिस फिगर, इस फिगर में हमें एडिबल वैक्सीन, मौखिक वैक्सीन बनता हुआ दिखाई दिया है। अब अगला बी बताना है। पहला, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन एंड ट्रांसफर इट ऑफ टू द प्लांट वायरस। सबसे पहले इंसान के शरीर से क्या निकालते हैं, पैथोजन, और उसको किसी वायरस, प्लांट वायरस में प्रवाहित करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द पीसेस ऑफ लीव्स ऑफ पोटैटोज बाय द ट्रांसजेनिक वायरस, इसमें आपको क्या मिलेगा, इन्फेक्शन दिखाया गया है। पीस ऑफ लीव्स, पत्तियों के टुकड़ों में क्या क्या इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू पोटैटो प्लांट दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जर्व द फिगर नंबर ए एंड बी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए और बी को देखना है, क्वेश्चन बताना है। विच डिसास्टर आर शोन इन द इमेज, इस इमेज में कौन सा डिसास्टर है। अब ए में देखेंगे, ए में आपको दिख रहा भूकंप है, अर्थक्वेक है, ठीक है। और बी में आप क्या देख रहे हैं, बी में यहाँ पर आग लग गई है, वेयर इन ए शोन एज बी फायर, आग लगी है। सेकंड, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, इसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, डोंट हेल्टर स्केल्टर, बी कॉम, हाइड बिलो द टेबल कॉर्ड स्विच, माने ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, चारपाई के नीचे टेबल नीचे छिप जाना है, बड़े पेड़ों के पास, बिल्डिंग के पास नहीं जाना है, ऊंची इमारतों से दूर रहना है। ये सारी सावधानियां हैं। दोस्तों, ये रहा आपका 40 मार्क का पेपर। आप निश्चित रूप से इसे आप तैयार करेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून बाय द नेक्स्ट वीडियो।